नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 8 नवंबर 2023 और यहाँ पे 9 नवंबर 2023 यानी कि थर्सडे के लिए निफ्टी के एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स पसंद है जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी कॉल्स मिलते हैं उस पर कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होता है। निजी तौर पर आप अगर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि पैसा आपका है तो आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो लेवल की बात कर रहा हूं। और देखिए जबरदस्त आज एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, वीकली एक्सपायरी, और बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट, मतलब टोटली साइडवेज है ना। ये कहाँ गया आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। 43,800 के बाद जो मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि इसके ऊपर जाने की संभावना कम है, क्योंकि इसके यहाँ पर जो बैठा है हेवी रेजिस्टेंस बैठा है, तो इसके आसपास मिले तो सेलिंग करना चाहिए। तेजी आपको 43,825 830 के ऊपर क्लोजिंग करने पर ही करना है, उसके पहले नहीं। मेरा जो कल के लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेरा बाइंग एंट्री जो था वो बाइंग एंट्री था 43,825 के ऊपर, है ना। और आज अगर आप देखते हैं तो 43,781 43,787 यही सब हाई लगा के रुक गया, अब जबकि मेरा बाइंग लेवल ही नहीं आया। नीचे की तरफ में अगर आप देखिए तो इसने भी जबरदस्त एक बॉक्स पैटर्न ज्यादातर इसने बना रखा है यहाँ, है ना, मैक्सिमम टाइम फ्रेम पर। अब हमें इसके ऊपर जो एंट्री करना है, अगर बाय साइड जाना चाहते हैं आप तो 43,700 का वो एरिया होगा इस बॉक्स के ऊपर, इसके ऊपर आपको एंट्री करना चाहिए। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे वो 43,775 से लेके 43,850 के टारगेट बनेंगे। देखिए 800 और 850 ये थोड़ा सा कंजेशन जोन है, एक बार वहां पे रुक सकता है, अटक सकता है। इसको ब्रेक करके ऊपर निकला तो टारगेट फिर आपको 43,900 से लेके जो है 44,000, और अगर 44,000 के आसपास आ जाता है, 44,000 के पास में आ जाता है तो यहाँ से आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं, यानी कि सेल ऑन राइज कर सकते हैं। 44,000 पर हेवी रेजिस्टेंस बैठा है, बहुत हुआ तो मान लीजिए एक बार एसएल लेने के लिए आपको ये 44,100 तक जा सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर है रेजिस्टेंस एरिया ही, वहां पर से सेलिंग ही बनेगा। लेकिन चूंकि पहले आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है तो आपके लिए ये टारगेट रहा 775 850 43,900 44,000 44,100 मैक्सिमम। कॉल ऑप्शन आप लेना चाहेंगे तो 43,700 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। चलिए इसके अलावा हम लोग आगे बढ़े, और अगर हम इसके डाउन साइड की बात करें तो ये जो बॉक्स एरिया आप देख रहे हैं, ये बॉक्स एरिया भाई हमारे लिए तो 43,550 का जो लेवल है यही वो इम्पोर्टेंट लेवल है जिसके नीचे हमको सेल करना है। जो दिमाग में सेट हो गया कि भाई बॉक्स के नीचे, लेकिन कुछ हो सकता है एग्रेसिव ट्रेडर माइंड सेट हो तो उसके लिए एक लेवल एक्स्ट्रा आता है। आप यहाँ से ये देख रहे हैं सपोर्ट एरिया, इस सपोर्ट एरिया से मैं इसको यहाँ मैच करा दूंगा। तो हम यहाँ पर से क्या देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन का हमारा यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो इसका अंदर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो फॉल कर सकता है, तो इसका प्राइस आता है 43,600। देखिए कैसे चार्ट से लेवल निकलते हैं, सारे लेवल आपके सामने है अकॉर्डिंग चार्ट से लेवल निकल के आ रहे हैं। तो 43,600 के नीचे आने पर सेल का पोजीशन बनेगा। एट इस कंडीशन में पहला टारगेट क्या आएगा, ये जो बक्सा वाला एरिया है ये 43,550 का छोटा टारगेट। इससे नीचे आने पर हमारा एक राउंड नंबर का टारगेट होगा 43,500 का। इस एरिया पर यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, गिर गया था, तो अभी ये जो वो है 43,500 का लेवल, तो अगर ये 43,500 पे थोड़ा अटकेगा, लेकिन एक बार अगर इसको ब्रेक किया तो बड़ा फॉल मिलेगा, फिर ये नीचे के लेवल 43,300 तक भी जा सकता है। तब टारगेट बनेगा 43,400 से लेके 43,300 तक के टारगेट बनेंगे। क्लियर है ना। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लेके चल सकते हैं पुट ऑप्शन 43,600 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया, अच्छा पहली बात कि वीडियो लेट से मिल रहा है, रीजन क्या है कि थोड़ा एक बेटी का डांस कंपटीशन था तो मैं गया हुआ था और अभी जस्ट आया हूँ, इसलिए देखिए कपड़ा भी चेंज नहीं किया, जस्ट जैसे आया हूँ वैसे बैठ गया, वीडियो बनाने लगा, इसके लिए माफी चाहूंगा कि थोड़ा लेट हो गया। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये निफ्टी का गैप अप और बैंक निफ्टी के गैप अप गैप डाउन खुल जाए 500-600 पॉइंट तो क्या होगा, 400 पॉइंट तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में लेवल क्या आएंगे गैप अप में
अगर ये मान लीजिए अभी हम 43,600 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं 650 पर, और ये सीधे खुल जाता है मान लीजिए 44,200 पे, 44,100 पे या 44,000 पे डायरेक्ट खुल जाता प्रॉपर। अगर ये 44,200 पे खुलता है, मान के चलते हैं कि ये 44,200 पे खुलता है, तो यहाँ आपको सेल करना है। 44,100 पे खुलता है, सेल करना है। हाँ, अगर ये 44,000 पे खुले तो सेल यहाँ पे भी करेंगे, सेल करेंगे। और अगर ये सेल करने के बाद ऊपर चला गया, यानी कि 44,200 100 के आसपास चला गया, तो आप क्वांटिटी सेल साइड में थोड़ा ऐड करके चल सकते हैं, सेल ऑन राइज। ठीक है, इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे नीचे के साइड में 43,900, 43,800, 43,800 है। ठीक है, ये 44,000 नहीं है बल्कि 43,800 है। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, 43,800, 43,800, 43,700 और 43,600। अब ये क्या है कि अगर ये ऊपर खुलता है और नीचे आएगा तो ये एरिया, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, फिर आके सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। ये आगे ऐसे बढ़ेगा तो ये 600 700 फिर एक सपोर्ट का एरिया बन जाएगा। तो 600 मैक्सिमम, 43,600। देखिए, अगर गैप अप खुला तो हम 43,500 के नीचे फिर नहीं जाएंगे। फिर ये एरिया तो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले हेवी रेजिस्टेंस था, फिर उसी को ब्रेक करके सपोर्ट बनाया है। तो अगर ये गैप अप खुल जाता है तो ऊपर से नीचे आने पे भी हम 43,500 के नीचे नहीं जाएंगे, जब तक कि बहुत ज्यादा कुछ खराब बातें ना हो जाए। तो 43,600 से 500 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, वहां से कॉन्ट्रा ट्रेड भी बन सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा गैप अप में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, मान के चलिए ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल गया, तब तो गैप डाउन, चलिए हम इसको भी लेवल देखते हैं। ये गैप डाउन ऐसे नीचे खुल गया, और जैसे ऊपर खुला 400 500 600 पॉइंट, वैसे नीचे भी खुल सकता है, डायरेक्ट 43,000 पर खुल सकता है कि नहीं, 43,100 पे खुल सकता है और 43,200 पे। ये तीनों एरिया सबसे बेस्ट बाय जोन है 43,000 वाला। ये तो अब आपको सोचना ही नहीं, ये बेस्ट बाय जोन, यहाँ पे एकदम बाय करना ही करना है। 43,100 पे भी बाय करेंगे, 43,200 पे थोड़ा देख करके बाय करेंगे कि बाय कर लिए और उल्टा गिर गया, वापस 43,100 से 200 के आसपास चला गया, तो बाय साइड में क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे यहाँ पे 43,300 से लेके 43,600 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए, 43,200 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का व्यू है दोस्तों। अब चलता हूँ जरा निफ्टी के साइड में, और निफ्टी में देखते हैं कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। देखिए, तेजी का मार्केट अभी है, तेजी ने आप समझिए तो एक रिकवरी कह सकते हैं, तेजी तो नहीं कहेंगे, रिकवरी कहेंगे। और ये देखिए क्या दिखा रहा है डेली के चार्ट पे। भाई डेली के चार्ट पे जो है ना कंफ्यूजन है, डोजी कैंडल है, अभी डोजी डोजी ही चल रहा है, इसका मतलब पूरा कंफ्यूजन चल रहा है। हाई है 19,464, क्लोज किया 19,443, यानी कि हाई के पास में क्लोज किया है। ओपन भी लगभग 450 के आसपास में भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कल अपने हाई के ऊपर गया, देखिए इसका जो बड़ा रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो मैं पहले यहाँ आपको दिखा दूं। जो बड़ा रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो ये रेड कैंडल का हाई है, जिसका प्राइस आता है 19,550। मुझे तेजी इसके ऊपर से गिरना है, 19,600 के ऊपर से। इसके ऊपर से अगर टिक गया यहाँ पर, तब तो फिर तेजी बनेगा 19,600 के ऊपर से। फिलहाल अभी सेल ऑन राइज रहेंगे। तो अगर अब 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ और देखते हैं इसका सिचुएशन क्या बनता है, तो आप क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह से एक साइडवेज सिनेरियो में फंसा हुआ है। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया यहाँ पे मान के, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का इधर से रेजिस्टेंस ले लिया। तो ये भी आप देख रहे हैं कि एक प्राइस चैनल के अंदर में घुस गया। अब ये क्या करा इस प्राइस चैनल के अंदर में भैया, कि इसके यहाँ से टकराता है, ऊपर जाता है, यहाँ आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ आता है। अब इस कंडीशन में देखिए कि आज तो डोजी कैंडल बनाया, हाई के पास में ही क्लोज किया, तो कल अगर ये अपने हाई के ऊपर निकालता है तब एक बाइंग एंट्री आपको करना चाहिए, बाय साइड की एंट्री। और उसका प्राइस आएगा जब ये अपने हाई को निकालेगा 19,465, 19,475, ये सब एरिया। इसके ऊपर जाने के बाद ही बाइंग करना है, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि बाय करना है 19,475 के ऊपर, और इस कंडीशन में टारगेट क्या बनेगा 19,500, छोटा टारगेट। दूसरा टारगेट क्या बनेगा 19,525, उसके ऊपर कितना बनेगा 19,550। अब देखिए जैसे 550 पे आए
तो आपके दिमाग में वो रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए जो भी मैंने बड़ा कैंडल का दिखाया। रेजिस्टेंस आ गया 19,550, 19,575 और बहुत अच्छा हुआ तो 19,600 तक। इसके ऊपर जाने की संभावना कम है। यहाँ पर से आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड भी बना सकते हैं। तो बाय किया है तो कॉल ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं, 19,450 का भी ले सकते हैं और 19,500 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 575 से 600 ये एरिया ध्यान रखिए। 575 से 600 वाला जो एरिया है ये सेल ऑन राइज है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड बनाना चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये इस तरह से ऊपर नहीं गया और ये अपनी स्ट्रेन लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है, तो हम सेल करेंगे। हाँ, तो हम सेल करेंगे 19,420 के नीचे और 19,400 के नीचे, इसके नीचे सेल करेंगे। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा 19,375, 19,350, 19,325। बहुत खराब हो गया तो 19,300 तक का एरिया आ सकता है। देखिए अभी भी निफ्टी में एक गैप बना हुआ, वो गैप फिल हुआ नहीं है, जिसका प्राइस आता है 19,250 से 225 का। बहुत खराब हुआ तो समझिए एक बार उस गैप को वो फिल करने आ सकता है। देन फिर आपको यहाँ से बड़े टारगेट बनेंगे जिसका प्राइस आएगा 19,275 से 19,250 तक का। ये रिमाइंडर रखिए दिमाग में कि ऐसा हो सकता है कि अभी गैप इसके पास बचा है तो आया तो इस एरिया तक आ सकता है। तो सेल कंडीशन में आप क्या करेंगे, पुट लेके चलेंगे। तो पुट आप लेके चलिए 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है निफ्टी का। और निफ्टी का चूंकि कल एक्सपायरी होगा तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल या पुट लेना है, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं इसका गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन में। तो इसी तरह से मान लेते हैं कि ये अपने इस एरिया पे 150-200 पॉइंट अगर ऊपर होता है तो ये कहीं ना कहीं 19,600 पे होगा या 19,575 पे होगा या 19,550 पे होगा। यही इसी एरिया के आसपास में गैप अप खुल सकता है। ये तीनों में से कहीं खुलेगा। सबसे बढ़िया तो 19,600 पे खुले तो सेल करेंगे, बिल्कुल सेल करके चलेंगे। टारगेट होगा इस कंडीशन में 19,525 से लेके 19,500 का छोटा, और बड़ा टारगेट की बात करें तो 19,475 से 19,450 का मीडियम, और इससे बड़ा की बात करें 425 से 19,400 का। 400 का क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट एरिया, यहाँ पे आके एक बार रुक सकता है। क्लियर हो गया। ऊपर से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं और 19,550 का भी ले के चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। और अगर ये गैप डाउन हो गया, ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया तब, तो चलिए मैं गैप डाउन की बात करता हूँ। गैप डाउन, और ये आ गया गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन हो गया। अब चलिए गैप डाउन, वही गैप वाला एरिया याद है कि अगर ये अपने गैप को फिल करके गैप डाउन के पास ओपन हो जाए 19,250 से 19,200 तक, तो बिल्कुल बाय करेंगे, बिल्कुल बाय करेंगे। 19,300 पर हो जाए तब यहाँ पे भी बाय करेंगे। लेकिन अगर बाय किया और नीचे आ गया तो क्वांटिटी बाय साइड में फिर ऐड करके चलेंगे। इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे 19,325 से लेके 19,350 और 19,375 से लेके वही 19,400 वाला एरिया, यहाँ तक एरिया वापस आ सकता है। कॉल ऑप्शन लेना हो तो जरूर लेके चलें 19,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू है दोस्तों, कल बृहस्पतिवार के लिए, थर्सडे के लिए, 9 नवंबर 2023 के लिए। अगर पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। आप कोई कॉल्स पे ट्रेड करते हैं तो अपना रिसर्च आंसर्स कर लें, और क्योंकि उसमें लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।